ही रही है। इसके बाद अब आपको दिखाते हैं भारतीय नौसेना के पराक्रम की कहानी। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये दिवाली धमाका देखिए। कल आप में से ज्यादातर लोगों ने टीवी देखा नहीं होगा, न्यूज देखी नहीं होगी, क्योंकि आप सब दिवाली पर बहुत व्यस्त होंगे। लेकिन कल बहुत कुछ हुआ है। कल शायद आपने प्रधानमंत्री मोदी का यह दिवाली धमाका देखा नहीं होगा। यह धमाका पटाखों का नहीं था, यह भारतीय नौसेना की ताकत का धमाका था। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सबसे बड़े स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत पर भारत के नौसैनिकों के साथ अपनी दिवाली मनाई और इसकी गूंज पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है और इसे ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का एक ट्रेलर भी कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा अपनी दिवाली भारतीय सेना के जवानों के साथ मनाते हैं और इस बार उन्होंने गोवा के पास समुद्र के बीच आईएनएस विक्रांत पर जाकर नौसैनिकों के बीच अपनी दिवाली मनाई। पिछले 12 वर्षों में उन्होंने पहली बार नौसेना के साथ दिवाली का त्योहार मनाया है। यानी ये एक ऐसी दिवाली रही जहां दिए भी जले और दुश्मनों के दिल भी जले। आईएनएस विक्रांत पर दिवाली सिर्फ एक संयोग नहीं है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी नौसेना पाकिस्तान के कराची शहर पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। हमारी नौसेना के ठीक निशाने पर था कराची शहर, बस एक बटन दबाने की देर थी। लेकिन तब हमारी नौसेना को अपना पराक्रम दिखाने का मौका नहीं मिला। जब प्रधानमंत्री मोदी आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे तो नौसेना ने अपनी क्षमता और अपने शौर्य का प्रदर्शन किया और इस दौरान नौसेना के MiG-29K फाइटर जेट्स ने इस वॉरशिप से उड़ान भरी। शानदार तस्वीरें वहां से आई हैं और अब ऐसा लगता है कि अगली बार कुछ हुआ तो भारत का जवाब जमीन और हवा के साथ साथ समुद्र से भी आएगा। इस बार पाकिस्तान ने हमारी जमीन की ताकत देखी, हमारी भारतीय सेना की ताकत देखी, हमारी वायुसेना की ताकत देखी, लेकिन अगली बार अगर ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 हुआ तो पाकिस्तान हमारी नौसेना की ताकत को भी जरूर देखेगा। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है, विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उठा तिरंगा सीने में जब जल थल नभ में पुकार हुई, सिंदूर की लाली चमक उठी, प्रतिशोध की सीमा पार हुई। तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन। लहरों में भी नौसेना की दुश्मन था निगरानी में, सागर की गहराई से भी उतर पड़े कहानी में। नौसेना की गर्जन से चल सका न दुश्मन चाल कोई, रचा चक्रव्यूह सागर में जिससे शत्रुओं की हार हुई। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नौसेना की ताकत दिखाने के लिए आईएनएस विक्रांत को ही क्यों चुना। आईएनएस विक्रांत का वजन करीब 45,000 टन है। ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे भारत में ही बनाया गया है, मेड इन इंडिया है। इस पर एक साथ 30 से ज्यादा MiG-29K फाइटर जेट्स के साथ साथ हेलीकॉप्टर्स भी तैनात हो सकते हैं। ये लड़ाकू विमान आईएनएस विक्रांत पर बने एक छोटे से रनवे से टेक ऑफ करके वापस वहीं पर लैंडिंग कर सकते हैं। फुटबॉल के मैदान से करीब 2.5 गुना लंबा यह युद्धपोत दुश्मन की सीमा से करीब 1000 किलोमीटर दूर तैनात होकर भी हमला करने की क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए अगर आईएनएस विक्रांत मुंबई के कहीं आसपास समुद्र में तैनात हो तो इससे पाकिस्तान के कराची शहर तक हमला किया जा सकता है। आईएनएस विक्रांत समुद्र पर चलता फिरता एक मिलिट्री बेस की तरह है जो हवा, जमीन और पानी की सतह के नीचे मौजूद पनडुब्बियों पर भी हमला कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के पास
ऐसे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। पहला है आईएनएस विक्रांत और दूसरा है आईएनएस विक्रमादित्य, जबकि पाकिस्तान के पास इसकी बराबरी का या फिर इसे चुनौती देने वाला एक भी युद्धपोत नहीं है। और यही वजह है कि आईएनएस विक्रांत का नाम सुनते ही पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ जाती है। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। वो है साथियों, मैं इस अवसर पर हमारी सेनाओं को खास तौर पर सैल्यूट करना चाहता हूं। भारतीय नौसेना द्वारा पैदा किए जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इससे पहले वर्ष 1965 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध में हमारी नौसेना को हमला करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन इसका हिसाब किताब नौसेना ने वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूरा कर दिया था। वर्ष 1971 के युद्ध में हमारी नौसेना ने सिर्फ 4 दिनों के अंदर पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर 2 बड़े हमले किए, जिसमें पाकिस्तान के कई युद्धपोत तबाह हो गए थे और वहां मौजूद कराची की रिफाइनरी 10 दिनों तक आग में जलती रही थी। तब पाकिस्तान की एक पनडुब्बी जिसका नाम था पीएनएस गाजी ने आईएनएस विक्रांत पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय नौसेना ने हमला करके पीएनएस गाजी को वहीं पानी में डुबो दिया था। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान की आंखों में आईएनएस विक्रांत और भारतीय नौसेना आज भी बहुत चुभते हैं। आईएनएस विक्रांत की भी एक बड़ी पुरानी कहानी है। जो असली आईएनएस विक्रांत था, वो वर्ष 1997 में नौसेना से रिटायर हो चुका है। ये था पहला आईएनएस विक्रांत, जिसे आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ओरिजिनल आईएनएस विक्रांत। ये रिटायर हो चुका है 1997 में, और इसके 25 साल के बाद वर्ष 2022 में एक नए युद्धपोत को यही नाम दिया गया। भारतीय नौसेना में युद्धपोत के नाम रिटायर नहीं होते। युद्धपोत रिटायर हो जाता है, लेकिन नाम कभी रिटायर नहीं होते। और जब भी कोई वॉरशिप या युद्धपोत रिटायर होता है, तो वही नाम भविष्य में बनने वाले किसी नए युद्धपोत को दिया जा सकता है। आईएनएस विक्रांत से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के सबसे बड़े डर, जिसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल, इसके बारे में भी बताया। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस के घातक हमलों को देखने के बाद दुनिया के कई देश आज भारत से इस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं। यह मिसाइल आवाज की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा तेजी से हमला करती है और पाकिस्तान पर हमलों के बाद अब यह पूरी दुनिया में मशहूर हो गई है। ब्रह्मोस मिसाइल पर एक और बड़ी खबर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। भारत की सेना और नौसेना में बहुत जल्द 800 किलोमीटर तक हमला करने वाली एक नई ब्रह्मोस मिसाइल शामिल हो सकती है। इस समय ब्रह्मोस मिसाइल की जो रेंज है वो लगभग 450 किलोमीटर है, यानी इसकी रेंज अब लगभग दुगनी हो जाएगी जो नई मिसाइल आएगी उसमें। और पाकिस्तान का एक इंच का हिस्सा इस नई ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज में आ जाएगा। अब आप भारत के दुश्मनों की चिंता बढ़ाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल पर प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान सुनिए। हमारी ब्रह्मोस
और आकाश जैसी मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी क्षमता साबित की है। ब्रह्मोस का नाम ही ऐसा है कि सुनते ही कई लोगों को चिंता हो जाती कि ब्रह्मोस आ रहा है क्या। अब दुनिया के कई देश इन मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं। मुझे विश्व के जो भी लोग मिलते हैं उनकी इच्छा एक होती है कि हमें भी मिल जाए। भारत तीनों ही सेनाओं के लिए हथियार और उपकरण एक्सपोर्ट करने की क्षमता बिल्ड कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि भारत पूरी दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर देशों में शामिल हो। पिछले एक दशक में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना से अधिक बढ़ गया है। आज जब हम आईएनएस विक्रांत की कहानी आपको बता रहे हैं तो एक और बड़ी हैरान करने वाली कहानी आपको बताते हैं। ये बात है वर्ष 1960 की। 1960 में एडविना माउंटबेटन का निधन हुआ था, जो भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक दोस्त थी। एडविना माउंटबेटन की इच्छा के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार ब्रिटेन के पास समुद्र में किया गया था और तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एडविना माउंटबेटन को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत आईएनएस त्रिशूल को खास तौर पर भारत से ब्रिटेन भेजा था। भारत से ब्रिटेन की दूरी करीब 6,700 किलोमीटर है और हमारी नौसेना का एक जहाज उस समय वहां सिर्फ एडविना माउंटबेटन को श्रद्धांजलि देने के लिए गया। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इच्छा के मुताबिक समुद्र में जिस जगह पर अंतिम संस्कार हुआ वहीं पर श्रद्धांजलि दी गई और यह बात खुद एडविना माउंटबेटन की बेटी ने अपनी किताब में लिखी है। लेकिन आज जब हम आईएनएस विक्रांत की बात करते हैं तो जरा सोचिए, जब भारत आजाद हुआ था आज से 75 साल पहले जो दौर था, उस समय भारत में एक छोटा सा कलपुर्जा भी बनता नहीं था, एक छोटा सा स्पेयर पार्ट भी बनता नहीं था, एक छोटी सी पिन भी बनाने की काबिलियत शायद हमारे देश में नहीं थी। सब कुछ बाहर से खरीदना पड़ता था और आज हम इतना बड़ा एक वॉरशिप आईएनएस विक्रांत जैसा हम भारत में बना रहे हैं। 500 से ज्यादा भारतीय कंपनियां इकट्ठा होती हैं और मिलकर आईएनएस विक्रांत जैसे एक विशाल वॉरशिप का निर्माण कर देती हैं। उस देश में जहां 75 साल पहले एक पिन नहीं बनती थी, वो देश आज अपने दम पर इतना विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर बनाता है जिसमें 30 से ज्यादा विमान एक साथ वहां से ऑपरेट कर सकते हैं, इसमें खड़े हो सकते हैं। आप देखिए इसका साइज देखिए, और ये सब कुछ भारत में बना है। तो आज किसी भी भारतीय के लिए ये गर्व का विषय है। एक जमाने में दुनिया के लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि हम अपने देश में छोटी से छोटी चीज का निर्माण भी कर नहीं सकते, लेकिन आज वही देश इतना बड़ा वॉरशिप अपने देश में बना रहा है, उसका निर्माण कर रहा है। यह हर भारतीय के लिए एक गर्व का विषय है। अब लोगों को इस पर भी अगर राजनीति करनी हो तो वो कर सकते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये हर भारतीय का सीना चौड़ा करने वाली तस्वीरें हैं जो इस समय आप आज देख रहे हैं। इससे आपको भारत की ताकत समझ में आएगी। और आज का जो युग है, जहां पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर युद्ध चल रहे हैं, जहां हर देश अपनी सेना को मजबूत करने में लगा है और हर देश की इज्जत आज इस बात से होती है कि उसकी सेना कितनी मजबूत है, उसके अपने देश में कितने हथियारों का निर्माण होता है, आपके पास कितने लेटेस्ट घातक हथियार हैं, आपके पास क्या टेक्नोलॉजी है। ऐसे दौर में भारत कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, ये आप देखिए। और आज ही के दिन 82 वर्ष पहले वर्ष 1943 में